नेट लायबिलिटी कितनी है, उस हिसाब से वो आगे कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि इस पे पूरी सी क्लैरिटी आ जाए कि हमें एजीआर के लिए कितना पैसा चुकाना है। हमने इसके लिए काफ़ी एक रिट याचिका भी दायर किया, आप उसकी सुनवाई कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस पूरे मामले को लिफ्ट कर सकता है। अगर ये बता दूं कि जो ओरिजिनल एजीआर की अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं, तो टेलीकॉम कंपनियों की सिर्फ 7,000 करोड़ के आसपास की लायबिलिटी है। बाकी उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी है, जो मिलाकर के वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं तो 52,000 करोड़ रुपए वो पहुंच जाती है। हाँ, अब टेलीकॉम कंपनियों का ये कहना है कि इसमें काफी सारे अर्थमेटिक एरर है। कई जगह हाँ, पर आपने जमा भाग जो है वो गलत किया हुआ है, कई जगह पर डिमांड को आपने ओके, नोटिस को 2 बार हाँ, जोड़ दिया गया है। तो उसको आप रिवाइज कीजिए, इसके लिए उन्होंने याचिका दायर बिल्कुल की है। ठीक। तो ओके, वोडाफोन आइडिया रखिए अपने रडार पे। टेलीकॉम एज अ स्पेस ही अपने रडार पे रखिएगा। रोहन जुड़ गए हैं। एविएशन एमआरओ सेक्टर को सरकार की तरफ से एक बड़ा बूस्ट मिला है। रोहन से ही जानते हैं इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स, अपडेट्स क्या है। रोहन, गुड मॉर्निंग, क्या खबर है भाई? गुड मॉर्निंग। जो एक 5% का यूनिफॉर्म आईजीएसटी रेट जो है वो अब से एप्लीकेबल होगा कल, यानी 15 जुलाई से ये एप्लीकेबल ऑलरेडी हो चुका है। और ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि एमआरओ कंपनी आज कह रही थी कि बहुत सारा जो एम्बिग्विटी है एक तरह से, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स जो वो इंपोर्ट करती हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में आता है। किसी पे 5% लगता है, किसी पे 12%, किसी पे 18%। तो पिछले जीएसटी काउंसिल में जो काउंसिल थी उसने एक फैसला लिया था कि एक यूनिफॉर्म रेट एप्लीकेबल होगा 5% का। इससे पहले दिक्कत थी कि मान लीजिए आप एयरक्राफ्ट पेंट इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो पेंट के अंदर वो जाता था 18% के अंदर। कारपेट, स्पेशलाइज्ड कारपेट ले रहे हैं तो वो 12% पे जाता था। अब ये सब नहीं रहेगा, अब सिर्फ एक 5% का रेट लागू रहेगा। सर्विसेज पे पहले ही 5% है, तो इस एम्बिग्विटी को दूर किया गया है। और एमआरओ सेक्टर बहुत समय से मांग कर रहा था इसका किया गया है। और अल्टीमेटली इसका फायदा एयरलाइंस को होगा, क्योंकि अभी भी अधिकतर एयरलाइंस जो अपना एयरक्राफ्ट है उसके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, ओवरहॉल के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ता है, तो वो कम होगा। सरकार का टारगेट है कि $4 बिलियन का मार्केट अगले कुछ सालों में बन सके। तो ये कुल मिला के अल्टीमेटली एयरलाइंस को फायदा होने जा रहा है, एमआरओ कंपनीज को फायदा होने जा रहा है। फायदे वाली खबर है एविएशन कंपनीज के लिए और एमआरओ सेवाएं जो मुहैया कराती हैं। तनेजा एरोस्पेस एक कंपनी है, एचएएल भी इस काम में है, बीईएल भी कुछ हद तक है। तो ये काउंटर्स आप अपने रडार पर रखिए। इस बीच जोमैटो में एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट होता हुआ 226 रुपए 85 पैसे पे मेरे ख्याल से 2.84 करोड़ शेयरों का ये सौदा अभी तक दिखे नहीं है। वरना अब तक आ जाती है खबर कि आज ब्लॉक डील होनी थी। खैर anyway, ये आउट ऑफ सिलेबस वाला मामला लग रहा है। लग रहा है। तो सबसे पहला तो सीएनजी से बात आपको बताई और ब्लॉक विंडो में ही हो गया है। यहाँ पर रिसेंटली देखिए प्लेटफॉर्म फीस भी हाइक हुई थी और इस पर एक आई थिंक एक व्यू